आप देख रहे हैं ईविल आइज। ईविल आइज में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की भाग 2 की ओर। मैंने जब उसके घर में घुसा तो दंग रह गया। वो अपने घर वालों के साथ झगड़ा कर रहा था और अपनी छोटी बहन को मार रहा था। मैं ये देखते ही उसे जाकर रोकता हूँ और ये सब करने के लिए मना करता हूँ। और फिर बाद में जब मैं उसकी मम्मी से झगड़ा का कारण पूछता हूँ तो वो कहती है कि उसकी छोटी बहन ने गलती से उसके पैर में थोड़ा पानी गिरा दिया था। तब से वो गुस्से से चिल्ला रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा है और उसकी बहन को मारे जा रहा है। उसे मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। इन सभी बातों को सुनने के बाद गौरव की मम्मी से मैं कहता हूँ कि आंटी पहले से गौरव ना बहुत बदल गया है, अब वो पहले ऐसा नहीं रहा। तब उसकी मम्मी भी कहती है कि हाँ बेटा, आजकल हमारे घर में ना गौरव की वजह से रोज झगड़ा होता है। उस दिन तो गौरव अपने पापा को ही मारने गया था, पता नहीं उसको क्या हो गया है। मैं अब उसकी मम्मी की बातों को सुनने के बाद कहता हूँ कि ओके आंटी, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। ये कहते हुए मैं अपने घर आ जाता हूँ और इन्हीं बातों को गौर से सोचने लगता हूँ। मैं अब इन्हीं बातों को सोचते हुए सो ही रहा था कि तभी गौरव का कॉल आता है। मेरे फ़ोन पकड़ते ही गौरव कहता है कि हेलो भाई, कहाँ है तू? इस बात पर मैं जल्दी उठ के बैठ जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि क्या हुआ गौरव, मैं तो अपने घर में ही हूँ। इस बात पर वो मेरे से विनती करने लगता है, भाई तू मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले तू। मेरे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। शाम को घर वालों के साथ झगड़ा कर रहा था और रात को भी रो रहा है। अब तो मुझे पक्का लग रहा था कि गौरव का दिमाग सही नहीं चल रहा है। इसलिए मैं तब उससे कहता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू चुपचाप सो जाना और इन बातों का मत सोच। तब वो कहता है कि मैं सो ही तो नहीं पा रहा यार, सोने से मुझे वही अजीब से सपने आ रहे हैं, मैं क्या करूं यार, तू ही बोल दे। मैं उसे शांत करा ही रहा था कि तभी वो फिर से बोल उठता है कि कल तो ये सपना सच हो जाएगा, मैं क्या करूंगा यार, बता तू यार। ये कहते हुए गौरव फिर से रोने लगता है। मैं उसे रोने मना करता हूँ लेकिन गौरव रोए जा रहा था। तब मैं उसे शांत कराते हुए कहता हूँ कि भाई तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सुबह आने दे, मैं तेरे घर आऊँगा और दोनों एक साथ कॉलेज जाएंगे, ठीक है। ये कहते हुए मैं फ़ोन काट देता हूँ और सो जाता हूँ। और अब मुझे सही से समझ आ गया था कि गौरव की मेंटल स्थिति सही नहीं है। सुबह उठ के मैं कुछ मेडिसिन लेकर गौरव के घर जाता हूँ और उसे मेडिसिन खाने को कहता हूँ। लेकिन सुबह तक गौरव का चेहरा कैसा काला सा पड़ गया था। मैं उससे तब कहता हूँ कि भाई तू आज घर में रहा ना, कहीं मत जा, छोड़ कॉलेज मत जा, आज को रहने दे, घर में रहा। इस बात पर गौरव कॉलेज जाने के लिए जिद कर रहा था और कहे जा रहा था कि आज अंतिम बार कॉलेज जाऊंगा भाई, अंतिम बार, सबको देख के आऊंगा, चल ना भाई। इस बात पर मैं उसे पहले बहुत डांटता हूँ और अंतिम में उसके जिद के सामने हार मानते हुए मैं उसको कॉलेज ले जाता हूँ। और आज गौरव बहुत हंसी खुशी था और सबसे हंसी खुशी से बात कर रहा था और साथ साथ उसने कल जिस लड़के के साथ झगड़ा किया था उससे भी वो माफ़ी मांगता है। मुझे अब लग रहा था कि गौरव पहले जैसा हो गया है। और जब कॉलेज छुट्टी हो रहा था तब वो कॉलेज के रूम्स, डेस्क, बोर्ड सभी को अच्छे से देख रहा था। और जब वो मेरे साथ घर जा रहा था तब वो कॉलेज को बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था और मुझसे जाते वक्त हंस हंस के कहता है कि चलो भाई, अंतिम बार सबको देख लिया, दिल को शांति मिल गई यार। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है लेकिन मैं उसे नहीं डांटता हूँ। और आज जब मैं और गौरव अपने घर जा रहे थे उसके पहले गौरव मुझे गले से लगा लेता है और रोने लगता है।
मैं उसे रोने मना कर रहा था कि तभी वो वापस से कहता है कि भाई चलो, तेरे से भी गले लगा लिया और अब भगवान से इतनी सी ही ख्वाहिश है कि अगले जन्म में तेरा ही दोस्त बनूं। ये बात सुनने के बाद मुझे और अजीब लग रहा था। मैं उसे कुछ कहता तभी गौरव फिर से कहता है कि भाई आज तू शाम को मेरे घर आएगा और हाँ, आते वक्त मेरी फेवरेट मिठाई जरूर लेकर आना। ये कहते हुए गौरव अपने घर चला जाता है और मैं भी इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए घर जा रहा था। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि गौरव की सारी बातें थोड़ी अलग टाइप की थी। आखिर गौरव ऐसी बातें क्यों कर रहा था? इस कहानी का आगे का भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इस कहानी का आगे का भाग आते ही सबसे पहले आप देख पाए।